परिजनों में सुसंस्कार हेतु बलिवेश प्रमुख रूप से रह जाते हैं। मोटी मान्यता यह है कि जिस देवता के नाम पर आहुति दी जाती है वह उसे मिलती है। फलतः वह प्रसन्न होकर यज्ञकर्ता को सुख शांति के लिए अभीष्ट वरदान प्रदान करते हैं। यहाँ देवता शब्द का तात्पर्य समझने में भूल होती रहती है। देवता किसी अदृश्य व्यक्ति जैसे सत्ता को माना जाता है, पर वस्तुतः बात वैसी है नहीं। देवों का तात्पर्य किन्हीं भाव शक्तियों से है जो चेतना तरंगों की तरह इस संसार में एवं प्राणियों के अंतराल में सभ्य या रहती है। साधारणतया वे प्रसुप्त पड़ी रहती है और मनुष्य सत्य शक्तियों से, सद्भावनाओं से और सत्य प्रवृत्तियों से रहित दिखाई पड़ता है। प्रसुप्ति को जागृति में परिणत करने वाले प्रयासों को देवाराधन कहा जाता है। अनेकानेक धर्मानुष्ठान, योग, साधन, तप, विधान, मंत्रा इन देव प्रवृत्तियों को प्रखर सक्रिय बनाने के लिए ही किए जाते हैं, जो प्रतीक के माध्यम से प्रेरणा प्रयोजन तक पहुंच जाते हैं। उन्हीं की देव पूजा सार्थक होती है। पंच महायज्ञों में जिन ब्रह्मदेव, ऋषि आदि उल्लेख है, उन्हें निमित्त आहुति देने का अर्थ उन्हें अदृश्य व्यक्ति मानकर भोजन कराना नहीं, वरन यह है कि इन शब्दों के पीछे जिन देव प्रवृत्तियों, सत्य वृत्तियों का संकेत है, उनके अभिवर्धन के लिए अंशदान करने की तत्परता अपनाई जाए। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की प्रेरणा, ईश्वर और जीव के बीच चलने वाली पारस्परिक आदान प्रदान प्रक्रिया है। देव यज्ञ का उद्देश्य है पशु से मनुष्य तक पहुँचाने वाले प्रगति क्रम को आगे बढ़ाना, देवत्व के अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव का विस्तार, पवित्रता और उदारता का अधिकाधिक संवर्धन। ऋषि यज्ञ का तात्पर्य है पिछड़ों को उठाने में संलग्न, करुणार्थ, जीवित निधि, सहायतन, संवर्धन की तपश्चर्या पूर्व पुरुषों, ऋषियों के आदर्शों को आत्मसात करना। नर यज्ञ की प्रेरणा है मानवीय गरिमा के अनुरूप वातावरण एवं समाज व्यवस्था का निर्माण, मानवीय गरिमा का संरक्षण, नीति और व्यवस्था का परिपालन, नर में नारायण का उत्पादन, विश्व मानव का श्रेय साधन। भूत यज्ञ की भावना है प्राणी मात्र तक आत्मीयता का विस्तार, अन्याय जीवधारियों के प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार, वृक्ष वनस्पतियों तक के विकास का प्रयास। इन पांचों प्रवृत्तियों में व्यक्ति और समाज की सर्वतोमुखी प्रगति, पवित्रता और सुव्यवस्था के